हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 एमसीक्यूज के प्रश्नों को शॉर्ट ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के प्रीवियस में पूछे गए प्रश्नों के टॉपिक्स व बेस्ड को पूरी तरह से ध्यान में रखकर बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चंस के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों एनालॉजी से यानी समरूपता से है, जिसमें पहली सीरीज हमारी भरी हुई, सेकंड सीरीज हम लोगों को भरने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेन डायग्राम से, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है। कॉन्सेप्ट से बताने दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन हमारा भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज से है, एक सीरीज दी गई है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन मार्क पे बताने कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिगर फॉर्मेशन से है, यानी कि इसमें क्वेश्चन आकृति है, हमें बताना है दोस्तों कि क्वेश्चन आकृति पे कौन सी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन यानी कि आकृति भरी जाएगी। और ये क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पे स्पेस विजुअलाइजेशन का है, यानी खाली स्थान भरने से है। पहली व दूसरी सीरीज हमारी भरी हुई है, तीसरी सीरीज में बताने कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मिक्स प्रश्नों को डाला गया है ताकि आप रीजनिंग के सभी चैप्टर से प्रिपेयर हो सकें। आप चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से है, यानी कि दोस्तों इसमें एक सीरीज दी गई है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया है दोस्तों, जिसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। अब सीरीज को ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 16 है, फिर 9 है, फिर 64 है, फिर 27 है। अब दोस्तों हम लोग क्रम से देखेंगे तो सबसे पहले संख्या बढ़ रही, फिर घट रही, फिर बढ़ रही, फिर घट रही, फिर बढ़ रही, फिर घट रही है। जब ऐसे दोस्तों आप लोगों को सीरीज मिले तो आप एक अंक छोड़कर चलिए, यानी सबसे पहले 4 का दोस्तों हम लोग रिलेटेड करेंगे 16 से, 16 को रिलेटेड करेंगे 64 से, और 64 का आएगा क्वेश्चन मार्क पे। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, तो 4 का क्या रहा है दोस्तों, तो 4 चौक 16 आ रहा है, यानी कि गुणे 4 हो रहा है, तो 4 चौक 16 आ रहा है। 16 चौका कितना होता है 64, तो 64 आ रहा है। अब 64 गुणे 4 हम लोगों को करने हैं, तो 64 चौका कितना होता है दोस्तों 256 होता है। अब यहाँ हम लोग 256 लिख लेंगे, लेकिन अपनी सेकेंड सीरीज पहले चेक करेंगे। अब सेकेंड सीरीज में क्या है दोस्तों, 3 है, 3 के बाद 9 है, 9 के बाद 27 है। तो 3 का दोस्तों 3 गुणे 3 करेंगे 9 हो जाएगा, फिर दोस्तों गुणे 3 करेंगे तो हमारा 27 हो जाएगा। अब 27 का यहाँ से आया था दोस्तों, तो हम लोगों को अगले अंक भरने होते, तो वहाँ तक हमारा पूछा नहीं गया, तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों 256, यानी 256 अंक यहाँ पे भरा जाएगा। अब विकल्प चेक करेंगे दोस्तों, तो सी नंबर विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 4 चौक 16, चौक 64 चौका 256, 3 त्रिका 9, त्रिक 27। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से, यानी कि वर्गीकरण से है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भिन्नार्थक अंक का चयन करें। अब दोस्तों अंक देखेंगे तो 49 के सामने 100 है, 24 के सामने 64 है, 81 के सामने 144 है, 9 के सामने 36 है। अब ध्यान से देखें दोस्तों, तो यहाँ पे लॉजिक लगाने का प्रयास करें तो 49 के बाद 100 आ रहा है, प्लस दोस्तों यहाँ पे कितना हो रहा है 51 हो रहा है। 24 से 64 आ रहा है, ऐसे प्लस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हमारा नहीं आएगा। तो इसे जब भी आ दोस्तों आप लोग ऑप्शन में ही चेक करने का प्रयास कीजिए कि दोस्तों क्या लॉजिक लगाया जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो 7 क्या है, 7 दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पे जो हमारा 49 अंक है दोस्तों, ये 7 का क्या है स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर है। उसके बाद ये क्या है दोस्तों 10, 100 क्या है, ये 10 का स्क्वायर है। अब आगे चलेंगे दोस्तों, 81 क्या है, ये 9 का स्क्वायर है। उसके बाद 144 क्या है, ये 12 के स्क्वायर है। उसके बाद दोस्तों 24 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 64 ये 8 का स्क्वायर है। उसके बाद दोस्तों ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए तो दोस्तों अलग हो गए, पहले 7 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, प्लस 3 यहाँ पे किया गया, 9 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, प्लस 3 यहाँ पर किया गया। उसके बाद दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस 6 का, तो प्लस 3 यहाँ पर भी किया गया, यानी 3 अंक बढ़ा के स्क्वायर निकाले गए। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ऐसा भी नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे दोस्तों संख्या 25 होती तो पहले 5 का स्क्वायर हो जाता, फिर 8 का स्क्वायर हो जाता, तो ये दोस्तों सारे दोस्तों हमारे विकल्प एक समान हो जाते। तो यहाँ पे डिफरेंस कौन सा विकल्प है दोस्तों, सी नंबर विकल्प, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर बनेगा सी। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 24 किसी का दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 64 केवल स्क्वायर है, बाकी सभी संख्याओं में दोस्तों स्क्वायर है, प्लस 3 से दोस्तों जोड़ा जा रहा है, तो सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है हिंदी, अंग्रेजी और भाषा का। हमें बताने दोस्तों कि ये किस ऑप्शंस के साथ रिलेटेड है। ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों तो आप लोग कॉन्सेप्ट पर पूरी तरह से ध्यान देने का प्रयास करें। तो कॉन्सेप्ट में दोस्तों कौन सा लॉजिक लग रहा है, हिंदी है, अंग्रेजी है और भाषा है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो हिंदी क्या है, ये भी एक भाषा है, हिंदी क्या है एक भाषा है।
अंग्रेजी भी क्या है, ये एक भाषा है। अब इसको पलट के भी देखें रिलेशन बनाने के लिए, तो भाषा के अंतर्गत दोस्तों अंग्रेजी भी आएगा और भाषा के अंतर्गत क्या आएगा, हिंदी आएगा। लेकिन इनका आपस में हिंदी और अंग्रेजी का कोई संबंध यहाँ पे नहीं है, ये कट जाएंगे। तो भाषा के अंतर्गत दोस्तों आपकी अंग्रेजी भी आ जाएगी और भाषा के अंतर्गत हिंदी भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक भाषा का यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। किसका, भाषा का। अब ये भाषा का हमारा डायग्राम होगा। अब भाषा के अंतर्गत भी आता है तो हम लोग अंग्रेजी को भी बना लेंगे और भाषा के अंतर्गत हिंदी भी आता है तो हम लोग हिंदी को भी बना लेंगे। अब हमारा कौन सा दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ए नंबर विकल्प यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा के अंतर्गत आपकी हिंदी भी आती है और अंग्रेजी भी आती है। हिंदी भी भाषा, अंग्रेजी भी भाषा है, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों क्लासिफिकेशन से यानी वर्गीकरण से है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भिन्न अंक का चयन करें। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखने का प्रयास करें दोस्तों, इनमें से कौन सा दोस्तों हमारा विकल्प जो है वो डिफरेंस है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या है, 34 है, फिर 43 है। अनमें डिफरेंस देखेंगे तो कितना है दोस्तों, +9 का है। कितना है, +9 का है। इसको आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों 55 है, फिर 62 है, तो कितना अंक ऐड किया जा रहा है, +7 अंक। तो यहाँ पे +7 लिख देंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है, सी नंबर में 62 है, 71 है, तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, तो प्लस यहाँ पे भी दोस्तों 9 हो रहा है, यानी 62 में 9 जोड़ने से 71 हो जाता है। अब दोस्तों 83 है, फिर 92 है, तो यहाँ कितना अंक ऐड किया जा रहा है, तो +9 अंक यहाँ भी ऐड किया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों कौन सा विकल्प हमारा डिफरेंस है, +9 +9 +9, लेकिन जो बी नंबर विकल्प है दोस्तों उसमें +7 आया हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन बन जाएगा, विकल्प नंबर बी। ये ऑप्शन दोस्तों अन्य ऑप्शन से डिफरेंस है, यानी कि अलग अलग है, भिन्न है। आगे चलेंगे हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में सही उत्तर आकृति का चयन करें। अब दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आकृति को आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करें। प्रश्न आकृति ये वाली हमारी छूटी हुई है, जहाँ पे दोस्तों हम लोगों को आकृतियों को पूर्ण करना है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, दोनों में यहाँ पे गोला है, 20 में जो संख्या है वो गोला है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों गोला नहीं है, यहाँ पे दोस्तों आयत है। तो इसमें भी आयत आएगा, ऊपर दोनों में गोला है तो नीचे दोनों में आयत आ जाएगा। तो सबसे पहले आयत को देख के बाकी ऑप्शंस को हटा दीजिए, तो ये भी आपका हट जाएगा और दोस्तों ये भी हट जाएगा। अब बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों, इस तरफ एक तरफ देखेंगे दोस्तों तो आपके जो है वो कलर किया गया है, और एक तरफ देखेंगे तो कोष्ठक दोस्तों खाली है। इसमें ऊपर की तरफ है, फिर इसमें इधर है, फिर इसमें इधर है, यानी आगे की तरफ। इनमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग भरते दोस्तों, इस तरफ हमारी जो आकृति ये वाली बनेगी दोस्तों, ये वाली खाली रहेगी। अब खाली चेक करेंगे तो किस में है दोस्तों, कौन सा या इसमें सीरीज बैठा दें, ये बैठा दें कि सी बैठा दें दोस्तों, कि हमारी आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो इस तरफ वाली खाली होनी चाहिए। अब इसमें चेक करेंगे दोस्तों, अगर हम इसको पलट के लाएं तो एक कलर हो जाएगा, लेकिन हमें खाली चाहिए। तो खाली देखेंगे दोस्तों तो ये वाली सीरीज अगर हम उठाकर इसमें डाल दें दोस्तों, तो हमारी आकृति पूरी जाएगी। इस तरफ हमारी खाली आकृति हो जाएगी और ऊपर की तरफ जो है दोस्तों ये हमारी आकृति भरी होनी चाहिए, और बीच में दोस्तों यहाँ पे हमारा आयत होना चाहिए जिसमें एक बिंदु होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर कौन सा बनना है दोस्तों, विकल्प नंबर सी। यहाँ पे अगर हम लोग भर दें तो हमारी आकृति पूरी हो जाएगी, यानी राइट आंसर बनेगा विकल्प नंबर सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन हमारा एनालॉजी से, यानी हमें सीरीज भरने हैं। पहली सीरीज हमारी भरी हुई है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है दोस्तों, इसमें कुछ माइनस करने होते हैं या कुछ प्लस करने होते हैं या नंबरिंग करने होते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग ए से जेड तक सीधे क्रम में और उल्टे क्रम में हर अक्षर के सामने कौन सी संख्या, यानी A1 हो गया, B2 हो गया, C3 हो गया, E5 हो गया, इस तरह से आप लोग पूरी तरह से दोस्तों याद करने का प्रयास करें, ताकि दोस्तों आप कम से कम समय में अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसा नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले F है दोस्तों, फिर I है, फिर E है, फिर L है, फिर D है। तो +1 यहाँ पे किया जा रहा है दोस्तों। F के बाद क्या आता है, G आता है। F के बाद क्या आता है, G आता है, तो यहाँ पे +1 हो गया। फिर दोस्तों I के बाद क्या आता है, J आता है, +1 हो गया। E के बाद दोस्तों F आता है, +1 हो गया। L के बाद M आता है, +1 हो गया। D के बाद E आता है, तो +1 हो गया। तो +1 करके हम लोग यहाँ भी लिख देंगे। तो यस के बाद क्या आता है, T आता है। अब T चेक करें दोस्तों, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें ये दोनों आपके हट गए। अब बचा क्या दोस्तों, केवल 2 विकल्प बचा है। अब I के बाद क्या आएगा दोस्तों, J आएगा, तो भी दोनों चल रहा है। C के बाद क्या आएगा, D आएगा, तो भी दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर मिल चुका है। C के बाद क्या आएगा, D आएगा, तो हमारा दोस्तों ये हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों L आया हुआ है पहले,
और विकल्प नंबर डी दोस्तों यहाँ पे तीसरी अच्छा जो यानी कि तीसरा अक्षर हमारा डी आ रहा है। फिर के बाद दोस्तों हमारा यल आएगा, एल के बाद एम आएगा और ई के बाद यफ आएगा। तो डी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। एनालाइजिक दोस्तों यहाँ पे एनालिसिस करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में आप लोग विकल्प को हटाने का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें। जैसे दोस्तों आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगे, आप लोग दोस्तों ऑप्शन से उन विकल्पों को हटाने का प्रयास करें जो कि दोस्तों नहीं आ सकते। आगे चलेंगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिसिंग नंबर से है, यानी दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आकृति दी गई जहाँ पे हमें अंक भरने हैं। अब दोस्तों सीरीज को ध्यान से देखने का प्रयास करें। सबसे पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 27 है। तो दोस्तों 2 से 3 हो गया प्लस 1 हो गया, 2 से 3 हो गया तो हमारा प्लस 1 हो गया, 3 से 4 हो गया प्लस फिर 1 हो गया, अब 4 से 8 हो गया तो प्लस 4 हो गया। कितना हो गया? प्लस 4 हो गया। अब 8 से दोस्तों 27 हो रहा है तो प्लस कितना यहाँ लगेगा? 19 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 19। ये लॉजिक यहाँ पे नहीं चलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिया है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा देखने का प्रयास कीजिए कि किस संख्या के सामने कौन सी संख्या आ रही है। तो देखेंगे दोस्तों तो 2 के सामने हमारा 8 आ रहा है, 3 के सामने 27 आ रहा है और 4 के सामने क्वेश्चन मार्क है। अब 2 के सामने 8 है तो 8 क्या दोस्तों? ये 2 का क्यूब है। 8 क्या है? ये 2 का क्यूब है। 3 के सामने 27 है तो 3 का क्या है? क्यूब है। अब 4 के सामने हम लोग क्या करेंगे? क्यूब लगाएंगे, यानी 4 गुणे 4 गुणे 4। तो गुणे 4 गुणे 4 कितना होगा दोस्तों? 4 चौक 16 चौके 64। अब विकल्प चेक करेंगे तो सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, यानी कि जो संख्या भरी जाएगी यहाँ पे दोस्तों वो 64 भरी जाएगी। क्या भरी जाएगी? 64 भरी जाएगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्पेस विजुअलाइजेशन से, यानी खाली स्थान भरने। यहाँ पे पहली व दूसरी सीरीज भरी हुई है, तीसरी सीरीज में बताने कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में खाली स्थान पर संख्या भरें। अब ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। पहले में 63 आया, सेकंड में 41 आया, तीसरे में क्वेश्चन मार्क है। किनारे की जो संख्या दोस्तों 5 है, 6 है, 3 है, 8 है। तो चलिए हम लोग एक बार इनको ऐड करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों 5 3 कितना हो गया? 8 हो गया और दोस्तों 8 6 कितना हो गया? 14 हो गया। अब 14 और 8 को दोस्तों हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा 22 हो जाएगा, लेकिन 63 आ रहा है, इसका मतलब ऐड करने से यहाँ नहीं होगा। अब जब ऐड नहीं होगा तो हम लोग मल्टीप्लाई करने का प्रयास करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों? 15 हो जाएगा और 8 6 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब 48 और 15 को दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 63 आएगा। कितना आएगा? 63 आएगा, जो कि हमारे पहले सीरीज में बैठ रहा है। अब सेकेंड सीरीज चेक करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर का करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा और नीचे क्या है दोस्तों? 9 3 है तो 9 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब 27 और 14 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 41 होगा, जो कि सीरीज में भरा हुआ है। इसका मतलब है दोस्तों कि ये सीरीज हमारी सही चल रही है। अब थर्ड सीरीज में देख के दोस्तों हम लोग अपने अंक भर लेंगे। तो कितना है दोस्तों? ऊपर 6 और 7 है तो 6 7 कितना हो गया? 42 हो गया। यहाँ पे हम लोग 42 लिख लेंगे ऊपर में दोस्तों, और नीचे क्या है दोस्तों? 8 है 5 है तो 8 पंचे कितना हो गया? 40 हो गया। अब 40 और 42 को दोस्तों हम लोग ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे? 40 और 42 को हम लोग दोस्तों यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब 40 और 42 कितना होता है दोस्तों? 82 होता है। कितना होता है? 82 होता है। तो 82 चेक करेंगे दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ए नंबर विकल्प हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर सीरीज से है, यानी कि एक सीरीज दी गई है जिसमें हमें बताने कि लुप्त यानी कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। अब दोस्तों इसको ध्यान से देखने का प्रयास करें। सबसे पहले 18 है, फिर 24 है, फिर 21 है, फिर 27 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 30 है। अब यहाँ पे कुछ प्लस हो रहा है दोस्तों, फिर कुछ माइनस हो रहा है। चलिए ऐसा करके देख लेते हैं। 18 से 24 हो रहा है तो प्लस 6 हो गया। कितना हो गया? प्लस हमारा 6 हो गया। चलिए यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। फिर 21 हो गया, माइनस 3 हो गया। पहले प्लस 6 फिर माइनस 3। अब आगे चलेंगे दोस्तों। 21 के बाद क्या हो रहा है? 27 हो रहा है तो प्लस कितना हो रहा है? प्लस 6 हो रहा है। तो यहाँ पे भी चेक कर लेंगे। अब क्वेश्चन मार्क आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? -3 करेंगे। तो 27 से दोस्तों -3 करेंगे तो हमारा 24 आएगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन अभी सीरीज को हम लोग पूरी तरह से चेक करेंगे। 24 अंक यहाँ पे भरी जानी चाहिए। अब 24 में प्लस 6 करके देखेंगे तो प्लस 6 करेंगे तो 30 आ जा रहा है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि ये सीरीज सही चल रहा है। पहले प्लस 6 फिर -3। तो दोस्तों हम लोग 27 में -3 करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा और 24 सी नंबर विकल्प में दिया है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर।
10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारा एनालॉजी से है, जीके रिलेटेड है दोस्तों। रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों जीके रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों अगर आप लोग जीके में पूरी तरह से प्रिपेयर हैं तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन पूरा पूछा जा रहा है दोस्तों कि इंग्लैंड का जो संबंध यूरोप से है ब्राज़ील का किसके साथ होगा। अब इंग्लैंड कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इंग्लैंड कहाँ पे है, यूरोप महाद्वीप में। और ब्राज़ील किस महाद्वीप में स्थित है, तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। किस महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।